तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब मूचेन को मालूम था कि बिना हेवनली सॉवरेन बने ये अपनी माँ को बचाने नहीं जा सकता। तो ये डिसाइड कर चुका था और फिलहाल अब एक माउंटेन पीक पर जाके बैठ जाता है और ये सोच रहा था कि हेवनली सॉवरेन में कैसे जाना है, क्योंकि हेवनली सॉवरेन पे जाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग इसकी उम्र में कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन लेवल पर तो पहुंच जाते हैं, पर उनमें से गिने चुने ही हेवनली सॉवरेन पर जा पाते हैं, या कई पहुंचते भी हैं तो काफी लंबा समय लग जाता है। और मूचेन के पास उतना समय था नहीं। मूचेन इस दौरान अपने पिताजी को भी याद करता है कि पिताजी से मिले हुए शादी से 7-8 साल तो हो ही चुके होंगे, और उनसे वादा किया था माँ को जरूर लेकर ये एक न एक दिन आएगा, और शायद इसके फादर अभी भी इसका वेट कर रहे होंगे। फिलहाल ये गहरी सांस लेता है, दिमाग को शांत करता है, और तभी इसके दिमाग में व्हाइट ड्रैगन के द्वारा दिया गया स्पिरिचुअल पर्ल का ख्याल आता है कि उन्होंने कहा था इससे कि अगर तुम मेरे लोअर प्लेन को बचा पाए तो मेरे पास एक ऑफर है जो शायद तुम्हारी हेल्प कर पाए। अब ये व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन इससे नॉर्दर्न एकेडमी के समय मिले थे और उन्होंने बताया था कि इनके लोअर प्लेन पर एविल क्लैन ने अटैक कर दिया था। फिलहाल मूचेन वो पर्ल को तो निकालता है, पर जब ये उस ऑरा को यानी उनके क्लोन को बुलाने की कोशिश करता है तो बुला नहीं पाता है। उनके ऑरा को ये शायद उस जगह पर जाकर यानी जो लोअर प्लेन है वहीं पे बुला सकता था, पर बात ये थी कि वो लोअर प्लेन है कहाँ पर, उसका लोकेशन मूचेन को चाहिए था। फिलहाल ये अपनी ऑरा इसमें यूज करता है और 1 घंटे के बाद फाइनली इसके थंब पर एक मार्क बनता है जो कि व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन ने छोड़ा था। हालांकि ये मार्क भी पहले मूचेन का स्ट्रेंथ टेस्ट करता है, और जब मूचेन अपनी ऑरा से इसे सेटिस्फाइड कर देता है तो इसके हाथों में एक ड्रैगन रून आ जाता है जो कि आगे बढ़ रहा था, यानी कि डायरेक्शन बता रहा था मूचेन को कि वो लोअर प्लेन कहाँ पर है। मूचेन अब इसे फॉलो करने लगता है। उधर मंडेला और लिंगजी भी ये फील करते हैं कि मूचेन यहाँ से निकल चुका है, और इन्हें मालूम था कि मूचेन जब वापस आएगा तो पूरा टियानलुओ कॉन्टिनेंट हिल जाएगा। और फिलहाल मूचेन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इस ड्रैगन रून को फॉलो करने लगता है, और लगातार इस दौरान मूचेन यहाँ पर इस नोड को फॉलो करते करते ट्रैवल कर रहा था। 1 महीने बीत जाते हैं। मूचेन बीच बीच में रुक रुक के अपनी ऑरा को रिकवर भी करता था। समय बीतते जाता है और 3 महीने निकल चुके थे। समय और बीतते जाता है, 1 महीने मूचेन को फॉलो करते करते निकल जाते हैं, पर ये रुकता नहीं है। बीच बीच में बस अपनी ऑरा को रिकवर करता था, और ऐसे ही चलते रहता है। 1 महीने और निकल जाते हैं, पर सामने में भी मूचेन को कोई अलग प्लेन यानी डायमेंशन नजर नहीं आता है। इसे लगता है क्या पता यार 5 महीने के आसपास हो चुके हैं, ये ड्रैगन रून कहीं मिसगाइड तो नहीं हो गया। पर ये गिव अप नहीं करना चाहता था और अभी भी ड्रैगन रून को फॉलो करते रहता है। एक जगह पर आकर ये अपनी ऑरा से आसपास के स्पेस को ऑब्जर्व करने लगता है, और एक ऐसा जगह से मिलता है जहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी इसके आर पार नहीं जा पा रही थी। और वहां पर इसे जब ये आगे जाता है तो एक ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है जो कि काफी तेजी से रोटेट कर रहा था, और वहां से स्पेशल फ्लक्चुएशन बाहर निकल रहे थे। फाइनली वो लोकेशन इसे मिल चुका था, यानी इसको पार करके ये लोअर डायमेंशन में जा सकता था जहां से व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन आए हुए थे। मूचेन पहले अपनी ऑरा को यहाँ पे रिकवर करता है। हालांकि इस लोअर प्लेन में एंटर करना नॉर्मल लोगों के लिए असंभव सा है, क्योंकि इसे पार करने के लिए आपको अपनी ऑरा को यूज करना पड़ेगा, और एक व्हाइट ड्रैगन रून शायद इसकी मदद कर सकता था, जो कि एक तरह से चाबी है लोअर प्लेन में जाने के लिए। फिलहाल मूचेन अपनी ऑरा से उस ब्लैक होल पर अटैक करता है। हालांकि इसकी ऑरा वहां पे अब्जॉर्ब हो जाती है और मूचेन असफल हो जाता है। ये लगातार प्रयास करता है, पर फिर भी ये ब्लैक होल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। इस दौरान वो ड्रैगन रून जो था उसमें से एक व्हाइट लाइट चमकती है और इसकी बॉडी को कवर कर लेती है। इस दौरान मूचेन फाइनली इस लोअर नोड में एंटर कर जाता है। अब ये काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि शायद अब ये इसकी जर्नी है हेवनली सॉवरेन बनने की। इधर सीन शिफ्ट होता है और इस वाले लोअर प्लेन को दिखाया जाता है जहां पर आसपास बस ब्लडी ऑरा को ही फील किया जा सकता था। और मूचेन यहाँ पर आके हैरान था, क्योंकि ये जो लोअर प्लेन था यहाँ पे ऑरा काफी कम थी, और मूचेन यहाँ पर अपने सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड्स को लेकर आया था। नहीं तो यहाँ पर इसके लिए रिकवर करना काफी मुश्किल होता, यानी कि समय ज्यादा लगता। मूचेन यहाँ पर आने के बाद भी व्हाइट ड्रैगन पर्ल से ड्रैगन सॉवरेन को सम्मन करने की कोशिश करता है, पर वो मार्क अभी भी नहीं हिलता है। यानी जहां से वो गए थे शायद, जब तक ये वहां पे नहीं पहुंचेगा उस पर्टिकुलर प्लेस पर, तब तक ये उनके क्लोन को एक्टिवेट नहीं कर सकता था। फिलहाल मूचेन अब इस वर्ल्ड पे फोकस करता है। अब ये सोचता है कि ये कौन सा वाला एविल क्लैन है। जहां तक इसे व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन ने बताया था ये कोई एविल ब्लड क्लैन है। बस ये इतना ही सोच रहा था कि यहाँ पर कोई डेमन एम्परर ना हो। फिलहाल ये ट्रैवल करता है और इसे आसपास कई सारे लोग मिलते हैं, पर ये लोग डरे हुए थे, और दूर के एक सिटी में इसे एक बैटल दिखाई देता है। हालांकि जो काफी बड़े शहर थे वो ज्यादातर वीराने पड़े हुए थे, और इसे कई सारे
एविल क्लैन के लोग दिखते हैं, जो कि इन लोगों के जो भी यहाँ पर बचे हुए थे उनके ब्लड को चूस रहे थे। फिलहाल यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी यंग थी और इसे एक एविल ब्लड पकड़ के रखा हुआ था। फिलहाल ये इसके ऑरा को एब्जॉर्ब करने वाला था और ये काफी खुश था क्योंकि इसके हिसाब से ये लड़की वर्जिन है, यानी इसके ब्लड में भी एक अलग पावर होगा। और जैसे ही ये इसे एब्जॉर्ब करने के लिए बढ़ता है तभी इसे बीच में कोई रोक देता है और ये था अपना मूचेन। इस दौरान ये एविल बंदा काफी गुस्सा हो जाता है कि तुम कौन हो। मूचेन इधर इसे एक पंच मारता है, ये बंदा जाके काफी दूर गिरता है और ये लड़की इस दौरान कांप रही थी। मूचेन इनसे कहता है यहाँ से निकलो और ये लड़की भी मूचेन को समझाती है कि आप चले जाओ, जो भी इनके बीच में आता है वो बचता नहीं है। मूचेन फिलहाल इस लड़की की तरफ देखता है और एक जेंटल स्माइल देता है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। और आसपास जितने भी ये घोरफील्ड्स थे, मूचेन अपने एक ही अटैक में इन सभी को मार देता है। अब सिटी के जो भी लोग थे इस सीन को देखकर ये हैरान थे और मूचेन की तरफ एक रेस्पेक्ट से देखने लगते हैं और सभी नील डाउन हो जाते हैं। इनकी नज़र में मूचेन एक भगवान था, डाइटी, क्योंकि इतने सारे लोगों को यह अकेले मार दिया था। और ये सभी एक साथ चिल्लाने भी लगते हैं कि डिवाइन लॉर्ड हमारी मदद करिए। मूचेन इन्हें समझाता है कि देखो मैं कोई डिवाइन लॉर्ड नहीं हूँ। अब इन लोगों को भी लगता है कि शायद इनकी जिंदगी बदलने वाली है, कोई तो है ये बंदा जो इन्हें बचा सकता है। मूचेन भी इन लोगों को ऐसे देखकर हैरान था कि यार एविल क्लैन वालों ने क्या ही कर दिया है। और मूचेन भी इनसे कहता है टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को भी बचाऊंगा और यहाँ के घोरफिंड्स को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मूचेन जानता था कि भाई लोअर प्लेन से बड़े बड़े हीरोज निकले हैं जैसे कि फ्लेम एम्परर, मार्शल एंसेस्टर, और ऑब्वियस है कि यहाँ पे ऑरा जो है कम है, नहीं तो ये लोग भी जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते थे। और वो लड़की इस दौरान मूचेन को थैंक्स बोलती है और मूचेन इनसे पूछता है शायद यहाँ पे कोई और है, कोई और एविल ऑरा है जो इन लोगों से खतरनाक है। अब ये लड़की बताती है हाँ वो ब्लड डेमन जनरल है, लेकिन फिलहाल वो सोए हुए हैं। मूचेन हंसता है, फिर कहता है उसका अभी समय आ चुका है। लोकेशन मूचेन को पता था, ये तुरंत एक फिस्ट अटैक बनाता है और उस डायरेक्शन में एक अटैक लॉन्च कर देता है। ब्लड डेमन एम्परर उस एक्सप्लोजन के कारण फाइनली जाग जाता है और कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे नींद से जगाने की। अब लोगों को डर लगने लगता है कि हम सभी मारे जाएंगे, वो ब्लड डेमन जनरल है, बाकी वगैरह तो उसके सिपाही थे। ये लड़की फिर से कहती है डिवाइन लॉर्ड अगर सिचुएशन खराब लगे तो आप यहाँ से निकल जाना। मूचेन का भी अंदाजा यही था कि ब्लड डेमन जनरल है तो इसका स्ट्रेंथ कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन के लेवल पर हो सकता है। और इस लड़की से कुछ इन्फॉर्मेशन ये जानना चाहता था इन डेमन्स के बारे में, पर इस लड़के को ज़्यादा कुछ पता नहीं था और ये बताती है कि हमारी क्वीन उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता है। मूचेन भी हैरान था, मतलब इन लोगों की एक क्वीन भी है। इधर स्पेस में फाइनली ब्लड डेमन जनरल प्रकट हो जाता है। लोग और भी ज़्यादा डरने लगते हैं, पर मूचेन बताता है डरने की कोई बात नहीं है, बस ये लोग ब्लड सकर्स हैं। ब्लड डेमन जनरल को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और एक पावरफुल ब्लडी लाइट अटैक ये मूचेन की तरफ बढ़ा देता है, जो कि मानो एक सी ऑफ ब्लड के समान हो। मूचेन भी गुस्से में एक हैवी पंच इसकी तरफ बढ़ा देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। स्पेस यहाँ पर पूरी तरह से हिलने लगता है और वो जो ब्लड ऑफ लाइट थी वो तुरंत ही डिसॉल्व हो जाती है और मूचेन एक सक्शन फोर्स से इस डेमन जनरल को अपनी तरफ खींच लेता है। मूचेन को लगा नहीं था कि ये डेमन जनरल भी काफी वीक होगा। बाकी लोग जब इस सीन को देखते हैं तो इन्हें मूचेन पर और भी ज्यादा भरोसा हो जाता है। लोगों को लगता है कि शायद ये लोग सपना देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सच में डिवाइन लॉर्ड है, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। फिलहाल मूचेन इस डेमन जनरल को भी मार देता है और अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है। बाकी लोग अब कुछ कर भी नहीं पाते। ये चाहते थे कि मूचेन से बात करें, पर मूचेन यहाँ से गायब हो जाता है और चुपके से इन लोगों को फॉलो करता है। ये जानना चाहता था कि इनकी क्वीन कौन है। मूचेन इन्हें फॉलो करते करते एक बड़े से हॉल में पहुंच जाता है और फिलहाल ये खुद को छिपा करके था, यानी स्पेस के बीच में। और इस सिटी स्टेट में ये जो हॉल था, हॉल कहना भी बेकार होगा, ये काफी बड़ा जगह था। यहाँ पर टोटल 10 करोड़ लोग होंगे और मूचेन सोचता है यार इतने लोग एक ही जगह पे हैं। अब इधर ये लड़की इस सिटी में एंटर करती है और बताती है कि हम लोग बैटल सिटी से आ रहे हैं और ये मूचेन के बारे में भी बताती है कि एक डाइटी आते हैं और हम लोगों को बचा लेते हैं। अब ये बंदा भी कहता है कि बकवास बंद करो, फिंड क्लैन से कौन फाइट कर सकता है। अब इनके कैप्टन को भी मजाक लगता है, पर फिलहाल ये लोग इनको एंटर करने देते हैं और इस जगह के एक पैलेस में एक वुमेन को और बाकी कई सारे लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़की भी जाती है। अब ये जो वुमेन थी जो कि एक गद्दी पे बैठी हुई थी, दिखने में काफी सुंदर थी, बॉडी भी काफी कर्वी थी और एक अलग ही लेवल की ऑरा इसकी बॉडी से रिलीज हो रहा था। मूचेन भी जब इसे देखता है तो अंदाजा लगा लेता है कि इसका पावर कम से कम उस ब्लड डेमन जनरल के बराबर होगा, यानी कि ये भी अपरली अर्थली सॉवरेन या उससे थोड़ा ऊपर है। और ऐसे लोअर प्लेन में इतना पावर होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मूचेन का ये भी मानना था कि इस लड़की ने कई सारे पिल्स वगैरह को यूज करके अपने पावर को बढ़ाया है
और ये लड़की पूरी कहानी क्वीन को भी सुनाती है। पर बाकी जो एल्डर्स थे आसपास वो कहते हैं कि ये बकवास कर रही है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और ये बंदा कहता है कि हमें फिलहाल उस डायटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि वो घोरफिंड्स वगैरह अब हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके टीम के लोग मारे गए हैं और हमें कम से कम 5 लाख लोग उन्हें फिर से भेजने पड़ेंगे, नहीं तो अब हम भी नहीं बचेंगे। मूचन ये सब सुन रहा था और अब इसे जाके समझ में आता है कि ये लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। शायद इन्हें हर महीने या कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों को भेजना पड़ता था उन घोरफिंड्स के पास, और वो लोग इन लोगों के खून को एब्जॉर्ब करते थे। और बाकी एल्डर्स यही कहते हैं इस लड़की को और इसकी टीम को ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये बच के आ गई है। अब ये लड़की भी रोने लगती है कि क्वीन हमें माफ़ कर दीजिए, आप जो भी कहोगे हम करेंगे, पर प्लीज़ हमें उनके पास मत भेजिए। पर ये जो बंदा था, यानी जो बाकी काउंसिल्स के एल्डर्स थे, वो एकदम अड़ जाते हैं। क्वीन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। क्वीन को भी काफ़ी निराशा होता था कि हर बार इन लोगों को सर्वाइव करने के लिए अपने क्लैन को लोगों को भेजना पड़ता है। ये ऐसा चाहती नहीं थी, पर इन्हें करना पड़ रहा था। मूचन भी ये सब सुन रहा था। इस दौरान इस लड़की की नज़र मूचन पर पड़ती है। मूचन भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मूचन एक स्पेस में था। फिर भी ये लड़की यानी कि क्वीन मूचन को सेंस कर लेती है और कहती है कि सर आप यहाँ पे हो तो कृपया बाहर आ जाओ। अब बाकी लोग भी उसी डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ पे क्वीन देखी रहती है। अब मूचन फाइनली अपीयर हो जाता है। ये हैरान इस बात पर था कि मैं कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन पर हूँ, इवन मेरे लेवल के लोग ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भी मुझे सेंस नहीं कर पाते हैं। पर ये लड़की बताती है, यानी अपनी क्वीन, कि मेरे सेंसेस काफ़ी शार्प हैं। और इस दौरान वो लड़की जो रो रही थी मूचन को देखकर डाइटी कहती है। अब बाकी लोगों को भी समझ में आ जाता है कि ये वही बंदा था जिसने घोरफिंड्स वगैरह को मारा था। पर इस दौरान एक एल्डर गुस्सा हो जाता है, तो ये वही बंदा है, इसकी वजह से काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम अब हमारे ऊपर आ चुका है, घोरफिंड्स हमें नहीं छोड़ेंगे। मूचन को भी गुस्सा आता है, अचानक से गायब होता है और इस एल्डर के सामने प्रकट होकर एक ही पंच में इसे जमीन में एकदम गाड़ देता है। एल्डर काफ़ी इंजर्ड हो चुका था। बाकी लोग जो बाकी एल्डर्स थे अब वो कुछ बोल नहीं पाते। मूचन की नज़रें अब क्वीन पर फोकस थी और मूचन फिलहाल इन लोगों को खरी खोटी सुनाता है कि यार तुम लोग इतने डरे हुए हो कि अपने ही लोगों को मरवा रहे हो। पर बाकी लोग क्वीन का सपोर्ट करते हैं कि क्वीन कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि बाकी लोग जिंदा रह सके इसलिए इन्हें ऐसा करना पड़ा। फिलहाल क्वीन भी कहती है किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है मैं यूजलेस हूँ। और फिलहाल ये क्वीन कहती है कि सर क्योंकि आप घोरफिंड क्लैन से नहीं हो तो क्यों ना आप किंग बन जाओ और हमारी जान बचा लो। मूचन भी कहता है मैं इस दुनिया से हूँ ही नहीं। लड़की चौंक जाती है और कहती है मतलब आप दूसरे डायमेंशन से हो। मूचन हैरान था कि इस लड़की को इस दुनिया के बाहर की भी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और ये भी बताती है कि कुछ एंशिएंट टेक्स्ट थे जहाँ पर इसने पढ़ा था। और ये बात कर ही रहे थे तभी यहाँ पर घोरफिंड्स वगैरह इनकी ऑरा बाहर में फील की जा सकती थी। फिलहाल यहाँ पर 4 बर्ली फिगर्स प्रकट होते हैं और ये चारों ब्लड डेमन जनरल लेवल के थे। और इन चारों के पीछे एक और बंदा था जो कि मानो राजगद्दी पर बैठा हो। मूचन की नज़र उस बंदे पर पड़ती है और इसे देखकर जो अपनी क्वीन थी वो भी कांप जाती है, क्योंकि ये वाला बंदा जो पीछे था वो था ब्लड डेमन लॉर्ड, यानी जनरल से ऊपर। मूचन भी इस बंदे को देखता है और इसका मानना यही था कि इस बंदे का स्ट्रेंथ अभी कुछ समय पहले जैसे इसने पर्पल क्लाउड सेट के लीडर से फाइट किया था ये उस लेवल पे होगा, यानी हल्का हल्का हेवनली सॉवरिन को टच करता हुआ। और ये डेमन लॉर्ड चिल्लाता कि जिन लोगों ने भी ये कारनामे किए थे बाहर आ जाओ। सभी की नजर अब मूचन पर थी कि मूचन क्या करेगा। इधर क्वीन भी अपनी टीम को बोलती कि जाग जाओ, क्या तुम लोग यही चाहते हो कि हम लोग बस एक दूसरे को यूज करके बस जिंदा रहें। क्वीन फिलहाल इस समय सीरियस थी, अब ये बैटल करना चाहती थी, ये ऐसे कायरो की तरह रहना नहीं चाहती थी। मूचन भी सरप्राइज था इस वुमेन के एक्शंस को देखकर। फिलहाल मूचन एक गहरी सांस लेता है और स्पेस में प्रकट हो जाता है और कहता है टेंशन मत लो, क्योंकि क्वीन ने बताया था कि टोटल यहाँ पर इस दुनिया में 6 ब्लड डेमन लॉर्ड्स हैं। मूचन कहता है आज के बाद बस 5 ही जिंदा रहेंगे। अब ये ब्लड डेमन लॉर्ड की भी नजर मूचन पर पड़ती है और मूचन इससे कहता है ब्लड सकर्स तुम आ ही गए। डेमन लॉर्ड गुस्सा हो जाता है कि इस दुनिया में मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करता। मूचन भी इससे कहता है लगता है लोअर प्लेन में आकर तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। डेमन लॉर्ड समझ जाता है कि ये बंदा ये बाहर से आया है और ये पूछता है क्या तुम ग्रेट 1000 वर्ल्ड से हो। मूचन कुछ बोलता नहीं है, पर बस इतना कहता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। अब डेमन लॉर्ड को गुस्सा आता है और जो इसके 4 डेमन जनरल्स थे ये इन्हें आदेश देता है कि इसको मार दो। अब ये चारों काफी तेजी से मूचन की तरफ बढ़ते हैं। क्वीन वगैरह को मूचन ने भी पीछे रहने को ही कहा था। अब ये लोग भी थोड़े चिंतित थे कि मूचन क्या करेगा। अब इन आते हुए को देखकर मूचन एक क्रिस्टल फिस्ट अटैक बनाता है और आगे बढ़ा देता है। पर यह अटैक इतना फास्ट था कि चारों डेमन जनरल्स को टाइम ही नहीं मिलता है। हालांकि ये
अपने अटैक रिलीज करते हैं, पर फिर भी उस अटैक के कारण इनका अटैक डिसॉल्व हो जाता है। डेमन लॉर्ड कहता है पीछे हटो, पर समय नहीं था और एक ही पंच में मूचेन इन चारों को यहाँ पर हमेशा के लिए गायब कर देता है। माहौल एकदम शांत हो जाता है। लोगों को लगा नहीं था कि भाई वो 4 डेमन जनरल्स थे और एक अटैक भी नहीं सह पाए। क्या ये बंदा सच में भगवान है? फिलहाल अब मूचेन की नजर इस डेमन लॉर्ड पर थी और उधर वो क्वीन काफी सरप्राइज थी मूचेन को देखकर। लोगों में इस समय खुशी का माहौल था। डेमन लॉर्ड भी कहता है इन लोगों को देखकर कि बस देखो मैं तुम्हारे इस डाइटी को कैसे मारता हूँ, और ये तुरंत ही अपनी डेमोनिक ऑरा को यहाँ पे रिलीज करता है। मूचेन भी जब इसे देखता है तो तुरंत ही अपने क्रिस्टल पगोड़ा को एक्टिवेट कर लेता है। डेमन लॉर्ड मूचेन से कहता है अगर तुम यहाँ से चले गए तो जा सकते हो, नहीं तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मूचेन भी हंस के कहता है पर वो तो देखना पड़ेगा ना कि तुम कितने कैपेबल हो। फिलहाल इनकी थोड़ी बहस होती है। ब्लड डेमन जनरल जो पहला अटैक करता है डेमन लॉर्ड, मूचेन इसे तुरंत ही डिसॉल्व कर देता है और मूचेन अब इसे समय नहीं देना चाहता था। ये तुरंत ही क्रिस्टल पगोड़ा को एक्सपैंड करने लगता है। डेमन लॉर्ड भी मूचेन को जान चुका था कि ये बंदा कंप्लीटली अर्थली सॉवरिन पर है और ये भी अपना एक पावरफुल अटैक सैंगरी सन मूचेन पर यूज करता है। पर मूचेन भी अपने क्रिस्टल पगोड़ा को एक्टिवेट करता है और इसमें से एक सीलिंग हो रहा यहाँ पे बाहर निकलती है और वो जो सैंगरी सन अटैक था मूचेन उसे ही सील कर देता है। डेमन लॉर्ड हंसने लगता है, क्या ये बंदा मेरे डेमोनिक पावर को सील करना चाहता है? मजाक है क्या? अब इसे क्या पता मूचेन इसका जो पगोड़ा है उसके अंदर जो 8 बुदुर का पावर है वो खुद में डेमोनिक ऑरा को रिफाइन करके ही बनाया गया। मूचेन इसके ऑरा को एक रेड स्पिरिचुअल पर्ल में बदल लेता है और इस पर्ल को इसमें क्योंकि उसका पावर था ये इस डेमन लॉर्ड की तरफ बढ़ा देता है और एक अलग ही लेवल का कोरोसिव पावर डेमन लॉर्ड की तरफ बढ़ जाता है। अब ये फिंड बंदा यानी कि डेमन लॉर्ड खुद के अटैक से कोरोड होने लगता है और फिलहाल डेमन लॉर्ड काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। यहाँ से भागने को देखता है पर मूचेन के चेहरे पर स्माइल था कि कहाँ जा रहे हो। क्रिस्टल पगोड़ा अचानक से स्पेस में प्रकट होता है और इसे चारों तरफ से कवर कर लेता है। मूचेन इस दौरान 5 करोड़ सॉवरेन लिक्विड्स को यूज करता है और 8 बुदुर की पावर से फिलहाल इसे ये इसमें सील कर देता है। अब जाकर के इस डेमन लॉर्ड को समझ में आ जाता है कि पूरा माजरा क्या है। ये बंदा ये जो 8 गोलम्स है ये तो डेमन एम्परर के पावर है। अब जो भी इसके ऊपर की ऑरा थी ब्लडी कलर की अब वो ब्लैक लिक्विड में बदल जाती है। डेमन लॉर्ड चिल्लाता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो बाकी डेमन लॉर्ड्स को पता चल जाएगा। मूचेन भी हंसता है कि फिलहाल फिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और 8 बुदुर के स्पेस में ये इसे फिलहाल सील कर चुका था। फिलहाल यहाँ पर जो भी लोग थे तो वो एल्डर हों एकदम शांत हो जाते हैं। जो इन्होंने देखा था शुरुआत में इन्हें भी डर लगा था। जब मूचेन अपने पगोड़ों को एक्टिवेट किया था तो ये भी उसी के अंदर था, तो लोगों को ये लगता है कि शायद मूचेन हार भी जाए, पर जब ये बाहर आता है तो लोगों को अब समझ में आ चुका था। क्वीन भी हैरान थी क्योंकि लंबे समय से ये भी डर में ही जी रही थी, पर अब इसे समझ में आ चुका था कि कुछ उम्मीद है। इधर कुछ जो एविल ब्लडी क्लैन वाले थे यहाँ से भागने को देखते हैं, पर मूचेन अपने ऑरा से इन्हें भी खत्म कर देता है, नहीं तो ये लोग बाकी डेमन लॉर्ड्स को इस इंफॉर्मेशन के बारे में बता सकते थे। मूचेन ये समझ चुका था कि ये जो डेमन लॉर्ड्स हैं ये लगभग हेवनली सॉवरेन के लेवल पर है। एक को तो इसने मार दिया, अभी भी 5 बचे और 5 के साथ ये एक साथ फाइट नहीं कर पाएगा, तो इसे एक एक करके इन्हें मारना पड़ेगा। बाकी भी जो काउंसिल के लोग थे अब मूचेन को रेस्पेक्ट देने लगते हैं। क्वीन जो फिलहाल थी वो जो ग्रैंड एडवाइजर थे जो कि इंजर्ड थे उन्हें भी मार देती है, क्योंकि ये लोग हमेशा से क्वीन के पीछे एविल क्लैन को सपोर्ट करते थे क्योंकि इन्हें बस जिंदा रहना था। क्वीन का नाम बाई सुसु था और ये फिलहाल मूचेन से कहती है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। मूचेन और इसकी एक कमरे में बात होती है और ये मूचेन से रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप जो टेक्निक्स यूज कर रहे थे मुझे सिखा सकते हैं। मूचेन सोचता है पर ये पावर्स इस दुनिया में काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो ऑरा है काफी वीक है, पर इस लड़की को लगता है कि मूचेन जानबूझ के मना कर रहा है। क्वीन फिर से बोलती है कि डाइटी हमें बचा लीजिए। इस दौरान ये खुद के कपड़े भी खोल देती है और मूचेन से कहती है मैं आपके स्लेव बनने को तैयार हूँ, बस मेरे लोगों को बचा लीजिए। मूचेन फिलहाल इसे कहता है अपने कपड़े पहन लो। मूचेन भी सरप्राइज था कि ये लड़की अपने लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि ये क्वीन दिखने में सच में काफी सुंदर थी, पर मूचेन का खुद के ऊपर कंट्रोल था। इवन मूचेन ये चाय पी रहा था और जब ये लड़की ने ऐसा किया तो मूचेन चाय को ही बाहर थूक देता है और मूचेन अब इसे समझाता है कि पूरा बात कि मेरे टेक्निक्स तुम्हारे पास काम क्यों नहीं करेंगे। हालांकि मैं एक चीज तुम्हें वचन देता हूँ कि यहाँ से जितने भी एविल क्लैन के लोग हैं मैं सभी को खत्म कर दूंगा। क्वीन को समझ में आ जाता है कि मूचेन थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील कर रहा था और ये कहती है कि डाइटी आप जब भी चाहो मैं आपके लिए तैयार हूँ। मूचेन समझ जाता है कि ये लड़की थोड़ा फ्लर्ट कर रही है। हालांकि फिर मूचेन इसे समझाता है कि मेन मुद्दे पर बात करते हैं और ये फिलहाल डेमन लॉर्ड्स के बारे में पूछता है। फिलहाल 5 बचे हुए और उनका लोकेशन क्या है। ये बताती है कि 3 जो हैं
वो माउंट ब्लड डेमन करके एक जगह है, वहां पे रहते हैं, और बाकी दो वेस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन को गार्ड कर रहे हैं। मूचेन प्लान कर चुका था कि पहले वेस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन वाले डेमन लॉर्ड्स को ये खत्म करेगा। हालांकि वो है कहाँ पर, उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्वीन बोलती है आप उसका टेंशन मत लो, मैं पता लगा लूंगी, क्योंकि एविल क्लैन में भी इनके कुछ लोग हैं। हालांकि रिस्क काफी है, पर वो लोग एज अ स्पाई काम करते हैं। बाई सुसु फिर से मूचेन से कहती है अगर आप चाहो तो मैं आपकी हो सकती हूँ। मूचेन फिलहाल इसे इग्नोर मारता है और इसे कहता है कि काम पे फोकस करो। मूचेन के दौरान ख्याल आता है और वो जो स्पिरिचुअल टोकन था, पर्ल था, वो ये बाई सुसु को दिखाता है और कुछ इमेजेस भी दिखाता है जो कि इसे व्हाइट ड्रैगन सॉवरिन ने दिए थे। और जब ये लड़की देखती है तो ये रोने लगती है। और फाइनली जब मूचेन पूछता है तो ये बताती है कि ये जो लोग हैं इसी लोअर प्लेन के हैं और ये लोग फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके क्लैन के। और जो जगह इन लोगों ने बनाया था उसे पहले माउंट होली ड्रैगन कहा जाता था। फिलहाल उसी जगह को माउंट ब्लड डेमन कहा जाता है और वहीं पर फिंड क्लैन का हेडक्वार्टर है। और बाई सुसु बताती है कि वो जो होली ड्रैगन सेक्ट है उसकी मैं सक्सेसर हूँ। और ये बताती है कि जब बहुत पहले की बात है, जब फिंड ब्लड क्लैन ने यहाँ पे अटैक कर दिया था तो हमारे वो फाउंडिंग एल्डर्स उनसे फाइट किए, पर जब वो जीत नहीं पाए तो लोअर प्लेन से हायर प्लेन में चले गए ताकि कुछ लोगों को लाकर वो हमारी हेल्प कर पाएंगे। पर लंबा समय हो गया और वो लोग आए नहीं। अब इसे क्या पता, मूचेन तो जानता था कि वो जो डेमोनिक ड्रैगन पैलेस था, वो जो क्लैन था, वो इसके फाउंडर्स ने ही ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में जाके बनाया था। अगर व्हाइट ड्रैगन सॉवरिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग इस लोअर प्लेन को भूल चुके थे, जैसे कि ब्लैक ड्रैगन सॉवरिन और बाकी लोग। पर फिलहाल इस चीज को ये बताता नहीं और मूचेन इसकी तारीफ करता है, तुमने काफी अच्छा काम किया। मूचेन फिलहाल इन जो लोग थे उनमें से व्हाइट ड्रैगन सॉवरिन पर पिन पॉइंट करता है और कहता है मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। अब ये बताती कि हमारे क्लैन के फाउंडर हैं व्हाइट ड्रैगन और इन्हीं के लिनिएज की मैं हूँ। मूचेन जान चुका था क्योंकि व्हाइट ड्रैगन सॉवरिन माउंट होली ड्रैगन से रिलेटेड है जो कि अब माउंट ब्लड डेमन है, तो वहीं पर जाकर इससे ये स्पिरिचुअल पर्ल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। पर वहां पर 3 डेमन लॉर्ड्स हैं जो कि फिलहाल संभव नहीं है, तो ये डिसाइड कर चुका था कि पहले उन 2 डेमन लॉर्ड्स को मारेगा जो अलग अलग हैं। फिलहाल मूचेन क्योंकि 15 दिन का समय था तो यहाँ पर आराम से कल्टीवेट करता है। 15 दिन बीत चुके थे और बाई सुसु मूचेन को आके बताती है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। खास करके वो जो वेस्टर्न रीजन का डेमन लॉर्ड है वो टियानयुआन सिटी में है और वो वहां पर आधा दिन रहेगा। हालांकि बाई सुसु थोड़ी निराश भी थी। मूचेन जान चुका था कि इन्फॉर्मेशन के चक्कर में इसके कुछ लोग मारे गए हैं। बाई सुसु इस दौरान अपनी करवी बॉडी को जानबूझकर मूचेन को थोड़ा दिखाती थी। फिलहाल ये दोनों उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं। शीन शिफ्ट होता है और टियानयुआन सिटी को दिखाया जाता है। मूचेन फिलहाल बाई सुसु से कहता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं अंदर जाता हूँ, पर यह लड़की मानने को तैयार नहीं थी। इधर सीन शिफ्ट होता है और हॉल के अंदर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि 2 वुमेन के साथ मजे कर रहा था और ये वुमेन काफी डरी हुई थी। इस दौरान ये एक पावरफुल ऑरा फील करता है और कहता है कि कौन है यहाँ पर, सामने आ जाओ। बाई सुसु एक माउंटेन पर बैठी थी। इधर मूचेन सिटी के अंदर जाता है और पलक झपकते उस डेमन लॉर्ड को मार करके इसके सामने प्रकट हो जाता है। ये हैरान थी और कहती है कि लॉर्ड अगर आप इतना कूल एक्ट करोगे तो मैं तो आपके प्यार में पागल हो जाऊंगी। मूचेन फिलहाल हंसता है और कहता है दूसरा डेमन लॉर्ड वो कहाँ पर है। और फिलहाल ये दोनों उस डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।